नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जेट प्लांट के ऊपर। जेट प्लांट सभी का पसंदीदा प्लांट है और अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि ये प्लांट ग्रो नहीं हो रहा। तो सिर्फ अगर आप 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप जेट प्लांट में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपका जेट प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। जेट प्लांट वैसे बहुत ही ज़्यादा हार्डी नेचर का प्लांट होता है। सिर्फ कुछ गलतियों के कारण ही ये प्लांट हमारा खराब होके मर जाता है। तो इस प्लांट की किस तरीके से देख रेख करनी है, सिर्फ 5 टिप मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको इस पौधे की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहली टिप है पॉट का साइज, कि इसको कितने साइज के पॉट पे लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पॉट का साइज कितना लेना है वो डिपेंड करता है आपके पास प्लांट कितना बड़ा है। अगर आपके पास बिल्कुल छोटा सा प्लांट है तो आप उसको बिल्कुल छोटे पॉट पे लगाइए। जैसे मेरा ये बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, सिर्फ 5 इंच का ये प्लांट है। मैंने इसको 3 से 4 इंच के पॉट पे लगाया है, जो बहुत अच्छे से इसमें ग्रो कर रहा है। एक ये प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और इसे मैंने लगाया है 6 इंच के पॉट पे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका प्लांट छोटा होता है, पहले आप उसे छोटे पॉट पर लगाइए। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उस हिसाब से उसका आपको पॉट चेंज करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरे ये वाइट वाले पॉट है, ये 10 इंच के हैं। लगभग 8 महीने पहले ही मैंने इनको वाइट पॉट पे रिपोर्ट किया था। उससे पहले इतने बड़े बड़े ये प्लांट सिर्फ 6 इंच के पॉट पे लगे हुए थे। इसलिए अगर आपके इस साइज के प्लांट है, इतने बड़े प्लांट है, तब आप उनको 10 इंच के पॉट पे लगाइए। नहीं तो अगर छोटे प्लांट है इससे थोड़ा, तो आप 6 से 8 इंच के पॉट में उनको लगा सकते हैं। सेकेंड टिप्स के ऊपर बात करेंगे, वो है सॉइल। मिट्टी किस तरीके की बनानी है। देखिए, इसके लिए कोई विशेष मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो नॉर्मल हम साधारण सी मिट्टी बनाते हैं, वही मिट्टी इसके लिए बनाई जाती है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी में कोकोपीट ना मिलाएं, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करता है। अगर हम कोकोपीट इसकी मिट्टी में डालेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। जब भी आप इसकी मिट्टी बनाते हैं, जिस भी गमले में आप इसको लगाते हैं, तो 4 से 5 इंच तक आप गमले के नीचे सूखे पत्ते डाल दीजिए। सूखे पत्ते के कई सारे फायदे होते हैं। तो 4 से 5 इंच तक आपको इसमें सूखे पत्ते डाल देने हैं। और इसके साथ ही जब आप इसकी मिट्टी बनाते, अगर आपकी वहाँ की मिट्टी रेतीली है, तब तो आप उसको मिट्टी और कंपोस्ट मिक्स करके पौधा लगा सकते हैं। अगर आपके वहाँ की मिट्टी बिल्कुल भी रेतीली नहीं है, तो 50% के करीब आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए। उसमें 20% के करीब आप रेत, जिसको हम बजरी बोलते हैं, वो डालिए। 20% के करीब ही आपको उसमें कंपोस्ट डालनी है। कोई भी खाद आप डाल सकते हैं। और 10% के करीब आपको उसमें सूखे पत्ते क्रश करके डाल देने हैं। इस तरीके की मिट्टी में लगाइए, पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बस ये ध्यान देना है कि जिस गमले में आप इस पौधे को लगा रहे हैं, उसमें नीचे से अच्छे खासे ड्रेनेज होल हो। आप गमले में 3 से 4 ड्रेनेज होल जरूर कीजिए, जिससे बारिश के टाइम पे जो भी एक्स्ट्रा पानी गिरता है वो गमले से आसानी से निकल जाए। थर्ड टिप की बात करेंगे तो आप इस पौधे को कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ इसका एक पौधा है, तो एक से ही आप कई सारे इसके पौधे बना सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रहे, कटिंग भी जब आप लगाते हैं तो उसको बहुत बड़े बड़े गमलों में नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे गमलों में लगाइए, बहुत आसानी से चल जाएगी। इसमें 40 से 50 कटिंग होंगी और ये एक किसी चीज़ का ढक्कन है और सिर्फ 4 इंच का है। और इसमें ये बिल्कुल मैंने छोटी छोटी, जो मैं ऊपर से पौधों को कट करती हूँ, उनकी कटिंग है, जो निकल जाती हैं, वो लगाई थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो आप जब भी कटिंग लगाते हैं तो उसको छोटे गमले में लगाइए, और जैसे ही कटिंग ग्रो होती है उसके बाद आप उसको बड़े गमले में लगा सकते हैं। और जब भी कटिंग लगाते हैं तो बार बार उसको निकाल के चेक ना करें कि कटिंग में से रूट्स आई हैं या नहीं आई है। और कटिंग लगाने के बाद भी कटिंग को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे उसमें 2 से 3 घंटे की सुबह या शाम की धूप आती हो। और कटिंग में भी पानी आपको तभी डालना है जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। टिप नंबर 4 है सनलाइट। पौधे को धूप कितनी चाहिए। देखिए, जेट प्लांट वैसे तो सक्यूलेंट प्लांट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हार्डी सक्यूलेंट में आता है, जिसे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। आप पौधे को धूप में नहीं रखेंगे तो आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा। इसलिए जितनी अच्छी धूप में पौधे को रखेंगे, पौधा उतने अच्छे से ग्रो करता है। मेरे सारे पौधे ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ इनमें 4 से 5 घंटे की धूप इनको मिल जाती है। ये देखिए, ये मैंने एक टोपियारी बनाई थी जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी और बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। लेकिन कुछ टाइम पहले डेकोरेशन के हिसाब से मैंने इसे अपने रूम के अंदर रख दिया। और 15-20 दिन तक मैं इसको बिल्कुल भूल गई बाहर निकालना। और मैंने देखा, और जब अचानक मैंने इसे देखा तो ये पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। उस टाइम तक इसमें पत्तियां थी, लेकिन पौधा मुरझाया हुआ था। फिर मैंने इसको बाहर निकाल के धूप में रखा, लेकिन तब तक ये पौधा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था।
इसलिए पौधे को बिल्कुल भी ऐसी जगहों पर ना रखें जहाँ पर इसमें धूप ना पड़ती हो। इस पौधे को ग्रो होने के लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके वहाँ पे कम धूप आती है 2-2.5 घंटे की, तब भी ये पौधा आपका ग्रो कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो करेगा लेकिन ग्रो करेगा। इसलिए पौधे को धूप में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेट प्लांट के लिए, वो है वाटरिंग, कि जेट प्लांट को कितने पानी की आवश्यकता होती है। जब भी आप जेट प्लांट में पानी दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपके जेट प्लांट ग्रो नहीं हो रहे या फिर बिल्कुल मर जाते हैं, तो जेट प्लांट के गमले की मिट्टी को इस तरीके से चेक करें। आप जेट प्लांट के गमले में इस तरीके से उंगली डाल के चेक करें। अगर आपकी उंगली में अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर लगता है, हल्का सा गीलापन लगता है मिट्टी में, तो आपको पानी नहीं देना है। जब आपको मिट्टी इस तरीके से सूखी हुई नजर आती है, तभी आपको पौधे को पानी देना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जेट प्लांट कभी भी पानी की कमी से नहीं मरता। जेट प्लांट सिर्फ ओवर वाटरिंग के वजह से ही मरता है। और पानी देने समय भी आपको एक चीज का ध्यान देना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जेट प्लांट को कम पानी दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी उसको देंगे। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी देंगे तो वो मिट्टी के ऊपर ऊपर ही एक लेयर में रह जाता है। जो मेन नीचे से रूट्स होती हैं वहां पे तो पानी पौधे को मिल ही नहीं पाता। आप 8 से 10 दिन में एक बार पानी दीजिए, लेकिन ऐसे दीजिए कि पौधे की जड़ों को अच्छे से पानी मिल जाए। इस तरीके से पानी नहीं देना होता। आप हर दूसरे दिन पानी दे रहे हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। वो पानी क्या होता है, ऊपर ऊपर ही रह जाता है, जिससे जो इसकी स्टेम होती है वो गल जाती है और पौधा, और हमें पता भी नहीं चलता, हमारा पौधा अचानक ही पीला पड़ के खराब हो जाता है। तो इन 5 इंपॉर्टेंट बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जेट प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। और इसके साथ ही जो कुछ नॉर्मल सी चीज़ है वो है पिंचिंग। आपको अपने पौधे की टाइम टाइम पे पिंचिंग करनी होती है। पिंचिंग मतलब जो ऊपर की नई ग्रोथ हो रही है उसको कहीं कहीं से थोड़ा सा इस तरीके से कट कर दे, जिससे क्या होता है, हमारा पौधा घना बनता है। और जब कोई भी पौधा घना होता है तभी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके साथ ही टाइम टाइम पे पौधे को फर्टिलाइजर दीजिए। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की इस पौधे को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी इस पौधे को फर्टिलाइजर देना भी जरूरी होता है। जेट प्लांट में सूखी हुई खाद आप साल में 2 बार भी डालते हैं तो वो काफ़ी रहती है। एक बार आप फरवरी मार्च के टाइम पे डाल सकते हैं, दूसरा आप डाल सकते हैं सितंबर और अक्टूबर में। इसके अलावा आप इसमें टाइम टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर आप देना चाहते हैं तो 15-20 दिन में एक बार भी दे सकते हैं या फिर महीने में एक बार। कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए, सभी लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें अच्छा काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैंने 5 टिप्स आपको बताई हैं, अगर आपने वो अच्छे से कर ली तो आपका पौधा वैसे ही काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो सिर्फ अगर आप 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप जेट प्लांट में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपका जेट प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।